हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ एंड रेशोज़ की पीवाईक्यूज़ की जो जर्नी चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने क्वेश्चन लिया है जेईई 2021 का, जिसमें पूछ रखा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा विच ऑलरेडी बिलोंग्स टू दिस 0 to 2 इन क्लोज ब्रैकेट फॉर विच sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं विद डबल एंगल 2 थीटा के साथ। हमें जब भी कभी कोई इक्वेशन टाइप दे दी जाती है और उसमें से हमें थीटा की रेंज पूछी जाती है कि थीटा 0 to 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें सोचना इस तरीके से है कि क्वेश्चन को हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना है, कैसे भी करके। अब जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें एकदम से क्लिक करता है कि sin 2 थीटा एंड tan 2 थीटा दोनों को हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? tan थीटा। कैसे? sin 2 थीटा का भाई हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है tan थीटा की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से आप tan 2 थीटा को भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है और tan थीटा कॉमन आ जाएगा। दोनों को कॉमन ले लिया, जो बचा उसको हमने लिख लिया। हमारे पास आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया, बाकी के एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लिया। ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा और अपॉन में हम देख रहे हैं ये तो कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो सेकंड टर्म है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास? tan थीटा। तो जनरली हम जो भी वेरिएबल टर्म रहती है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब हमने जो माइनस लिया है कॉमन, उसको या तो हम बाहर लिखेंगे या फिर हम RHS में अपना ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसके RHS में भेज देंगे। तो जैसे ही हम कोई भी माइनस साइन चाहे RHS से LHS में भेजें चाहे LHS से RHS में भेजते हैं, तो ये जो हमारा इनइक्वलिटी का साइन होता है ग्रेटर देन का लेस देन का, ये चेंज हो जाता है। तो अगर हम माइनस का साइन यहाँ से निकाल के RHS में भेज रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन लगा होगा तो लेस देन का हो जाएगा, लेस देन का साइन होगा तो ग्रेटर देन का हो जाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ये लेस देन 0 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम इस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 को और ब्रेक कर सकते हैं। ये कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है। ये हमारा हो जाएगा 4 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा प्लस 1 लेस देन 0। इसको अब हम नंबर लाइन पर डिनोट कर लेते हैं। जो साइन चेंजिंग टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं वो एक तो tan थीटा है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आ रही है। tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 करके एक 1 वैल्यू आ रही है हमारे पास। लेट से यहाँ कहीं पर हम इसे सेट कर देते हैं। और उसी तरह tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 करके एक वैल्यू हमारे पास आ रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नंबर लाइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी क्योंकि ये कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू है। कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू नंबर लाइन पर डिनोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमें जो मिली हैं, इसके अंदर अगर हम साइन रूल लगाते हैं यहाँ पर नंबर लाइन का, तो सबसे राइट साइड से हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते चले जाते हैं। तो प्लस एंड माइनस। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? दिस होल क्वांटिटी शुड बी लेस देन 0। हमारे पास एरिया रहेगा दैट इज़ 0 to 1 एंड
माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास दो रीजन आ गए हैं। अब ये दो रीजन 0 से 2 पाई के बीच में हमें लेने हैं। किसके लिए? tan थीटा के लिए। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक ग्राफ का जो पार्ट है वो समझना पड़ेगा। तो एक बार हम tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दोनों के दोनों रीजन्स को लेकर 0 to 2 पाई के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। तो tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक XY एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। लेट से ये हमारे पास π/2 हो गया। लेट से ये हमारे पास 3π/2 हो गया। ये पाए है। और ये लेट से हमारे पास 2 पाई है। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन पॉइंट 0 हो गया। तो जो हम tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं y = tan थीटा, तो जो हिंदी में जो हम एक वर्ड पढ़ते हैं फै से फन, ये इसके जैसा सा एक ग्राफ बनता है। लेकिन फै को हमें क्या करना पड़ता है? उल्टा बनाना पड़ता है। तो अगर हम फै को उल्टा बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से बन के आता है। इसी तरीके से ये वैल्यू है हमारे पास -π/2। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमें जो रीजन दे रखा है थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड वैल्यू लेनी है। कहाँ से कहाँ तक की? -इन्फिनिटी से -1 एंड 0 to 1 वाली। वो हम देख लेते हैं। -इन्फिनिटी से -1 और एक 0 से 1। 0 से 1 में पहले हम ध्यान देते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं पर लेट से ये 1 वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि π/2 पर तो वैल्यू कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी। ये थीटा की किस वैल्यू के लिए होती है हमारे पास? π/4 के लिए। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम पहले 0 से 1 वाली ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको पहले डिनोट कर लेते हैं। तो एक तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to π/4। एक हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर पाए से लेकर इसी के पैरेलली अगर हम चलाते हैं पाए प्लस π/4, बस ये दो वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरह -इन्फिनिटी से -1 हम देख रहे हैं। -इन्फिनिटी वैल्यू 0 से अगर हम 2 पाई के बीच में देखते हैं तो -इन्फिनिटी यहाँ कहीं पे आ रहा है। -इन्फिनिटी से -1, तो -1 यहाँ कहीं पर आएगा। ये भी 45 डिग्री पर ही आ रहा होगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये हो जाएगी π/2 प्लस π/4। और उसी तरीके से -इन्फिनिटी से -1, ये नीचे वाले ग्राफ यहाँ के लिए भी आ जाएगी। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3π/2 प्लस π/4। अब ये जो रीजन्स आए हैं हमारे पास सारे अलग अलग हमारे पास सेगमेंट्स में आए हैं। तो इन सबको हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। तो हम देख लेते हैं हमारे पास थीटा की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? थीटा बिलोंगिंग टू, ये हमने 0 से 2 पाई के बीच की ही वैल्यूज़ को लिया है tan थीटा की। पहला तो हमारे पास आ रहा है 0 to π/4। इन सब में ओपन ब्रैकेट लगेगा। ऐसा क्यों ओपन ब्रैकेट? क्योंकि जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम रिक्वायर्ड रीज़न के लिए साइन या अपने ब्रैकेट जो हैं लगाते हैं। तो 0 to π/4 हो गया यूनियन। इससे जैसे ही आगे बढ़े तो रिक्वायर्ड रीजन हमारे पास है π/2 से लेकर π/2 प्लस π/4। ये कितना हो जाएगा? 3π/4 से 3π/4 यूनियन।
इससे आगे जैसे ही बढ़ते हैं फिर से हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, ये कितना है 5 पाई बाय 4। और उसके बाद एक लास्ट रीजन और आता है ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा इंटू 2 6 7 पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखने में थोड़ा लेंदी सा लगता है लेकिन है बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जेईई 2019 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है द इक्वेशन y इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन ऑफ x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, देन इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट्स। बहुत सिंपल सा है। जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि y इक्वल्स टू दिस वन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और ये बोल रहे हैं कि ये अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ही कर रही है तो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगी, वो हमें क्वाड्रेंट्स बताने हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या कोई 2 और क्वाड्रेंट्स है, या 3 क्वाड्रेंट्स के अंदर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करे बिना हम डायरेक्टली देख के बता नहीं पाएंगे, और सिंप्लीफाई होते के साथ ही ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगा। तो आपने क्या करा, सॉल्यूशन करने से पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लिया, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब जब तक एक्सप्रेशन के अंदर साइन वाली टर्म रहेगी तो ये साइनोसोडियल कर्व बनाती है, ऐसे ऐसे सर्पिला कर्व। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो हमें दे रखा है x वाला वेरिएबल, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये साइन सी, या आप ऐसा बोल सकते हो ये है साइन ए साइन बी, और ये समथिंग साइन स्क्वायर थीटा टाइप है। तो अगर हम एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो देखो हमारे पास कुछ बन रहा है, जिसको हम लिख लेते हैं 2 साइन, और इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस जो 2 से मल्टीप्लाई करी थी वो इसमें भी आएगी, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको याद रखना है ये सारे के सारे फॉर्मूले। अभी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और उसके अलावा इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। ये होते हैं, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको यूटिलाइज करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 2 माइनस एक्स कितना बचेगा 2, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आने वाला है ट्वाइस टाइम ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये कैसे समझ में आएगा कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसका समझने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉस ऑफ 2 थीटा बन रहा है। तो जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की टर्म आती है तो या तो हमें आइडेंटिटी याद आती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या हमें याद आता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म भी आती है, कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म भी आती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म भी इसमें अवेलेबल होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें कॉस 2 थीटा के अंदर। इससे हमारा क्वेश्चन देखिए कितना ईजिली होता है। ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 को अगर हम यहाँ भेज देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा देखेंगे, प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा की जगह कितना है हमारे पास एक्स प्लस 1, और ये जो 1 था हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा यहाँ LHS में जाके -1। तो इस पूरे के पूरे को हमने लिख लिया। ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू से ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको और लिख लिया फिर से, हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2 माइनस 1। ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू किसकी आई है y की। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट समझने के हैं।
पहला तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू x वाली वेरिएबल की नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये x से फ्री हो गई है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये कांस्टेंट वाली टर्म है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हम देखते हैं cos 2। अगर हमें cos का कर्व याद है तो हमें समझ में आएगा कि cos की वैल्यू 0 पर 1 होती है, 0 पर 1 होती है। तो जैसे ही हम 0 से 1 या 2 पर कहीं पर भी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ जो है यहाँ पर भी हमारा 0 से 90 डिग्री तक जाते हुए π/2 तक जाते हुए वैल्यूज़ y की कम करता चला जाता है। तो ऑब्वियसली cos 2 की वैल्यू कर्व से अगर हम ध्यान दें, फिगर से ध्यान दें, तो 1 से छोटी रहेगी। तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन 0 रहेगी। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया और जेई के अंदर आपके 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से आपका हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y की जो लाइन बन रही है वो लेस देन 0 टाइप की है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम कोई y इक्वल्स टू अल्फ़ा की लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, तो वो लाइन होती है पॉजिटिव, ये x एक्सिस से ऊपर वाली लाइन, ये हो जाएगी y इक्वल्स टू अल्फ़ा की लाइन। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, y इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा टाइप का, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी, ये ओरिजिन पॉइंट ले लिया, वो लाइन जाएगी हमारी इस x एक्सिस से नीचे से। तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा टाइप की। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइन पास हो रही है कौन कौन से क्वाड्रेंट से हो रही है, क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई 2019 का। इन्होंने बोल रखा है फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग टू π/4 टू π/2 द एक्सप्रेशन 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू दी होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू, इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। देखा जाए तो ट्रू सेंस में जो आइडेंटिटीज़ और रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखेंगे कि हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बेस्ट सूटेबल कौन से वाला इसमें फिट होता है। हमने एक्सप्रेशन को लिखा, ये है हमारे पास 3, और हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू दी होल पावर 4 है। डायरेक्टली पावर 4 तो हमें खोलनी नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, पहले पावर 2 लगाते हैं फिर पावर 2 लगा देते हैं। तो हमने क्या करा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके फिर स्क्वायर लगा दिया। तो वो कितना हो जाएगा, उसे ओपन भी कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 6 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको भी ओपन कर लिया। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में ये हमारे पास कितना आ रहा है 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसका स्क्वायर है, प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 6 प्लस, यहाँ पर भी इसको आप क्या बोल सकते हो, साइन 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 साइन 2 थीटा प्लस ये हमारे पास है साइन टू द पावर 6 थीटा। ध्यान से देखने वाली समझने वाली बात बस इतनी सी ही है कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्सप्रेशन में कहीं पर भी साइन टू द पावर 6 थीटा नहीं दे रखा है। तो ऑब्वियसली जब साइन टू द पावर 6 थीटा दे ही नहीं रखा है, कॉस टू द पावर 6 थीटा वाली टर्म है या कॉस टू द पावर 4 थीटा वाली टर्म है, तो उन्होंने क्या किया होगा क्वेश्चन में कि वो चाहते हैं हमसे कि साइन टू द पावर 6 थीटा वाली टर्म को कन्वर्ट करके हम कॉस में शो करें। तो ऐसा कर देते हैं हमने इसको मैनिपुलेट किया। पहले तो हमने इस साइन टू द पावर 6 थीटा को हम बोल सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और होल क्यूब हमने इसके ऊपर लगा दिया। इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से वेरी करेगा। हमारे पास आ रहा है, अब हमने इस 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी अब हमने एक्सपेंड कर दिया। कितना हो जाएगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस, और ये a माइनस बी होल क्यूब आ रहा है, इसको भी अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी होल क्यूब, अगर आपको याद हो बेसिक फार्मूला से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी, a माइनस बी। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या करा, इस 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा प्लस यहाँ पर ये जो 4 है इसकी भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर फिर से हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी टर्म में पावर 6 के साथ पावर 4 नहीं आई है, पावर 6 के साथ पावर 4 नहीं आई है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर पावर 6 तो अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही इस टर्म की मल्टीप्लाई जैसे ही हम इसमें करेंगे तो हमारे पास कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 4। तो पावर 6 के साथ पावर 4 का कॉम्बिनेशन हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस चीज़ का अगर आपने ध्यान रखा तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब हमारे पास कॉस की पावर 6 के साथ कॉस की पावर 4 नहीं दे रखी है, तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया होगा, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इन्होंने एज्यूम किया होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो। उससे हमारा क्वेश्चन और मैनिपुलेट हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। आखिर क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 4 टाइम्स ऑफ, इस 4 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 4 ऑफ कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब ये जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हमने क्या मान लिया, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो और इस 4 की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस 12 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और सिंप्लीफाई करने पर कैसा आता है, 3 प्लस। अब जिसने फार्मूलाज बाय हार्ट लर्न कर रखे हैं, ट्रिगो के भी और बेसिक फार्मूलाज भी, तो वो ये जब टर्म देखेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले किससे मल्टीप्लाई हो रखी है, 3 से। तो एक टोटल टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे बच्चों की एक ये शिकायत रहती है, ये कंप्लेन रहती है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी टर्म को ओपन करना है, कौन सी टर्म को ओपन नहीं करना है। तो इसके 2 तरीके हैं जिससे आपको पता लग पाएगा कि क्वेश्चन को आखिर किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। पहला तो ये कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे। बाय हार्ट लर्न करने का मतलब है कि अगर कोई आपसे कभी भी किसी भी फॉर्मूले को पूछे तो आपको वो याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया लगता चला जाएगा कि किस क्वेश्चन में आखिर किस तरीके से हमें फ़्लो को देखना है, लगाना है। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास यहाँ पर एक माइनस वाली टर्म आ रही थी, माइनस 12 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वो इससे कैंसिल आउट हो सकती है। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6 साइन 2 थीटा से प्लस का 6 साइन 2 थीटा ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये हमने लिख लिया है, बचा जो टर्म है उसको हमने लिख लिया प्लस 6, और चाहे तो हम इस 6 को इस 3 में ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 9, और प्लस 4 भी है ये हमारे पास, इसको भी भाई हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 6 थीटा
माइनस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे क्वेश्चन अपने आप ही इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास फाइनल आंसर आता है 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है और वो है बी ऑप्शन, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है 2019 का। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 4 अप टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 10 इंटू साइन पाई बाय 2 टू द पावर 10। देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर IIT ने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रीअरेंजमेंट है वो उल्टा करके दिया है, बिगाड़ के दिया है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट वाली टर्म्स जो दे रखी हैं उनको पहले लिख लिया। तो ये एक्सप्रेशन हो रहा है हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 10 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 10 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 9 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 8 इंटू डैश ये अप टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 टू द पावर 2। देखो IIT कितना क्लेवर है, उसे भी पता है कि cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए उसने वहाँ तक की टर्म दी ही नहीं। और इतना भी क्लेवर है कि उसने स्टार्टिंग में जो सबसे लास्ट टर्म जो लेनी चाहिए वो दे रखी है, जिससे बच्चा ये ना कॉम्प्रिहेंड कर पाए स्टार्टिंग में कि आखिर हमें इसे इनिशिएट कैसे करना है। हाँ, हमने ऐसा सा ही एक फार्मूला पढ़ रखा है, अगर आपको याद आ जाए वो फार्मूला हुआ करता था हमारे पास cos ऑफ एल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2 टू द पावर 2 अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2 टू द पावर 3 अल्फ़ा अप टू कॉस ऑफ 2 टू द पावर n-1 अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 2 टू द पावर n अल्फ़ा अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन अल्फ़ा। जिस भी बच्चे ने ये फार्मूला अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर रखा है, क्वेश्चन अपने आप ही ख़त्म हो गया है। इसके अंदर सब चीज़ फार्मूले का कमाल है और प्रैक्टिस का कमाल है। आपने अपने जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये अप्लाई किया और अभी के लिए इस साइन पाई बाय 2 टू द पावर 10 को बाहर किया। अगर लॉन्गर रन में अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला डेराइव होकर आता है वो इसी वाली टर्म की वजह से आता है। मतलब अगर हम इस टर्म में 2 साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन लास्ट में यही आके बनता है, जिसमें हमें कॉन्टीन्यूसली 2 की मल्टीप्लाई करते रहनी पड़ेगी और हमारा एक्सप्रेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा इस टाइप से बनता हुआ चला जाएगा। तो लेकिन अभी के लिए हमने इस साइन पाई बाय 2 टू द पावर 10 को आउटसाइड में रख लिया, क्योंकि हमें अपना जो एक्सप्रेशन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पावर 2 टू द पावर 10 से कहाँ तक जा रही है, 2 टू द पावर 2 तक। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी ज़रूरी है जानना। कुछ बच्चे इसमें 8 ले लेंगे, 8 ले लेंगे टर्म्स को, कुछ बच्चे 9 ले लेंगे, कुछ बच्चे 10 ले लेंगे। तो थोड़ा सा अपना इसमें कैलकुलेशन सही रखना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कॉस के लिए कितने हैं, 9। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये हो जाएगा साइन 2 टू द पावर n हुआ करता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हुआ करता था n जो था, तो यहाँ पर कितनी है 9 और अल्फ़ा हमारे पास कितना है पाई बाय 2 टू द पावर 10। क्योंकि इसमें लगातार जब आप 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रही है। यही IIT ने आपके साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला खेल किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 2 टू द पावर 10 होल अपॉन 2 टू द पावर n था, तो n तो हमारे पास कितना है 9 आया है, n2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है पाई बाय 2 टू द पावर 10।
हम ध्यान से देख सकते हैं साइन पाई बाय 2 टू द पावर 10 से साइन पाई बाय 2 टू द पावर 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 9 से 2 टू द पावर 10 की जो 10 पावर्स हैं पूरी की पूरी उड़ा सकते हैं। हमारे पास बचेगा साइन पाई बाय 2 अपॉन 2 टू द पावर 9 एंड 2 टू द पावर 9 तो भाई हमें पता है कितना होता है 512 और साइन पाई बाय 2 ये तो बहुत सिंपल सा है, 1 वैल्यू होती है। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1/512। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।